मैंने 12 साल सर्विस की है पेप्सी में। और वहां पर मैंने देखा था कि पेप्सी के जो प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए जो पेप्सी कंपनी खर्चा करती थी, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़े बैनर तक करोड़ों रुपए खर्चा करते थे। उस वक्त दिमाग में सिर्फ इतना आया था कि कोई प्रोडक्ट अगर बेचना हो तो उसके प्रमोशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए डालना पड़ता है। उसके बाद टेक्निकल इशू, जैसे कि सर ने कहा कि सर्वर्स क्या होते हैं। 2006 से 2014 तक मैं और मेरे कुछ पार्टनर्स लोगों ने एक एमएलएम कंपनी चलाई थी। बहुत अच्छा कारवा खड़ा किया था, बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे थे। शायद कुछ लोग अभी भी इस मीटिंग में हैं। मेरे पार्टनर्स भी हैं, जितेंद्र माने जो कराड़ से हैं, विजय यादव जो वसई से हैं। 2014 में जिस सॉफ्टवेयर कंपनी से हमने हमारी वेबसाइट बनाई थी, उस सॉफ्टवेयर को ही सर्वर को ही हैक किया गया था। और उस सर्वर के हैक होने की वजह से हमारी अच्छी खासी बसी हुई कंपनी को हमें ताला लगाना पड़ा। हमें गर्व महसूस होता है कि जाल लाइफस्टाइल के पास हमारे खुद के 6 सर्वर्स लेके कंपनी काम कर रही है। दोस्तों, हमें जाल लाइफस्टाइल में काम करना है तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरी एंट्री जाल लाइफस्टाइल में किस तरीके से हुई इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना विश्वास अपने ऊपर रखना है, कंपनी के प्रति रखना है, अपने अपलाइन के ऊपर रखना है और जूम मीटिंग के ऊपर भरोसा रख के हमें काम करना है। दोस्तों, पिछले साल कोरोना काल चल रहा था, कुछ काम नहीं था, तो एक ही काम कर रहे थे हम। जब हमने पहले ही तय किया था कि हमें अगर हमारा करियर करना है तो ये एमएलएम इंडस्ट्री में करना था। जबकि इन्वेस्टमेंट प्लान में हमने कभी रुचि नहीं दिखाई, लेकिन कोरोना काल में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान जो मनी सर्कुलेशन वाले थे, जो कोई 1% डेली देता था, 5% देते थे, 10% देते थे, तो बहुत सारे प्लान का हम सिर्फ स्टडी करते रहे। ऐसे में हमारे एक मित्र ने हमें व्हाट्सएप पे 4 कंपनी के बारे में डिटेल भेजी और उन्होंने कहा कि सर ये कंपनियां देख लीजिए, फिलहाल कोरोना काल चालू है, कुछ ना कुछ पैसा आ जाएगा। 20 साल का अनुभव था, बहुत सारे प्लान के बारे में जानकारी थी। एक एक करके सारी कंपनी के प्लान हमने डिस्कस किए, देखे, पेपर वर्क किए। लास्ट में जब हमने ज़ा लाइफस्टाइल के बारे में देखा तो हमें वहाँ पे एक ही बात बहुत अच्छी लगी कि आज तक हमने देखा है किसी भी एमएलएम कंपनी में अगर हमें जुड़ना है तो पैसा भरना है, उसके बाद में हमें लोगों को लाना है, या तो नए नए लोग बनाते जाओ, अगर हमारी जोड़ियां बनती है तो ही पैसा मिलना था, जनरेशन प्लान हो तो हर महीने में नया परचेसिंग करना जरूरी था। यहाँ पर मैंने देखा कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार हमें हमारे खुद की केवाईसी करनी है, उसके बाद हमें हमारे जेब से 1 रुपया नहीं देना है। जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। प्लान जो था जिसमें यूरो बताया जा रहा था, जो यूरो के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो सबसे पहले यूट्यूब पे गए। जैसे ही यूट्यूब खोला तो सबसे पहले जा लाइफ स्टाइल के बारे में जितने निगेटिव वीडियोज है उनको सुना। उन वीडियोस को सुनते वक्त देखा कि जो बता रहे थे जा लाइफ स्टाइल के बारे में निगेटिव बात, उनके जो बोलने का तरीका और जो बातें रखने की तरीका था वो हमें पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया। बोले ये कुछ खुद को प्रमोट कर रहे हैं। जिस बंदे ने मुझे जोड़ा उसने कहा कि सर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, मैंने भी कर लिया है, जिस दिन चालू हो जाएगी हम काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे जूम मीटिंग की लिंक मांगी। पहली बार मैंने हमारे ग्रेट लीडर मेरे गुरुवर्य विजय राठौर जी सर को सुना। जैसे सुना बहुत सारी बातें दिमाग में बस गई। उसी रात को फिर से एक बार पेपर वर्क किया। जब पूरी तरह से सोच लिया, ठान लिया कि बस इसे करना है, उसी दिन से सर काम करना चालू कर दिया। उसके बाद ना ही कभी जा के बारे में कोई नकारात्मक बात सुनी, ना ही कभी देखी, और ना ही कभी यूट्यूब पे सर्च किया। हमें अपने आप पर भरोसा था, हमने स्टार्ट किया, काम करते गए। 20 साल में जितने भी लोगों से हमारे संपर्क अच्छे थे, सारे के सारे लोग हमारे साथ आ चुके। मेरे पार्टनर्स भी आ गए।
और हम काम करते रहे। जिन्होंने मुझे ज़ाला लाइफस्टाइल में लाया, उनकी केवाईसी फरवरी महीने में हुई, जबकि मैं जुड़ा था 20 अक्टूबर को। मतलब उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और मेरा आज तक उनसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ है। मैंने उन्हें खुद फ़ोन करके कहा कि सर आपकी टीम क्या बनी है और आप क्या किस तरीके से काम कर रहे हो? तब उन्होंने कहा सर रजिस्ट्रेशन तो किया है, अभी तक चालू तो नहीं हुए, चालू हो जाएगी तो केवाईसी कर लेंगे। तब मैंने जाके उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि सर आप गलत हो, शायद आपको पता नहीं, आप मीटिंग नहीं अटेंड करते हो, लेकिन आप आपने मुझे ये राह दिखाकर मेरा बहुत भला किया है और मेरे साथ मेरे बहुत सारे लोगों का भला किया है। मेरे कहने पर फिर उन्होंने केवाईसी की है। अगर मुझे छोड़ा जाए तो उनकी पर्सनल सिर्फ डायरेक्ट में 3 लोग हैं और टोटल टीम 13 है, मुझे छोड़ा जाए तो। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे कॉल आते हैं 7 लेवल में या फिर उसके नीचे लेवल में, बहुत सारे एडमिन्स को भी कॉल आते हैं, मेंटर्स को भी कॉल आते हैं। शायद आप काम कर रहे हो, आपको भी आते रहेंगे। सर ये बिज़नेस हमारा है, या हमसे स्टार्ट होता है, या हमारा जीवन है और हमारा निर्णय है। ये हम हमारे लिए करने वाले हैं, तो हमें अपने से ये बिज़नेस स्टार्ट करना है। जिन्होंने भी हमें यहाँ पर ज़ाला लाइफस्टाइल के में बताया, सर वो एक भगवान है। भगवान सिर्फ़ दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, निकल जाते हैं। मेरे भगवान ने तो मुझे दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और निकल गए। उसके बाद उसी आशीर्वाद को लेके आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने कांसेप्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ज़ूम मीटिंग में नॉलेज देने वाले हर उस मेंटर लीडर्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर विश्वास रखो जो डे बाय डे अपडेट हो रही है। आज की भी एक गुड न्यूज़ है, जो सेल्स वैल्यू है आज फिर से बढ़ा हुआ है। 0.94 था, 0.95 हो चुका है। अगर हम 1-2 लोगों की झूठी बातें अगर नहीं सुनेंगे, तो हम हमारा भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। हमारे साथ में हमारे ऊपर जिन्होंने विश्वास रखा है, उनका भी भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। देखो अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, जैसे कि हीरा होता है, जो कोयले की खान में पाता है, मिल जाता है, लेकिन उसकी असली चमक तब आती है जब उसे जौहरी चमकाता है। मैं आपसे सर यही कहना चाहूँगा सबसे कि अपनी लाइफ में ज़ा में आपको टिकना है, टिकते हुए आपको सीखना है और सीखते हुए आपको सिखाना है। जहाँ पर बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारी नॉलेज हमें दी है, जिन्हें मैं डायमंड कहता हूँ, जो हीरे होते हैं और हीरो को चमक देने वाले होते हैं एक जौहरी, जो आज हमारे बीच में हैं। उन जौहरी ने न जाने कितनी हीरोओं को चमकाया है। उनकी आवाज़ की जो मिठास होती है, एक बार अगर वो बोलने लगते हैं, तो लोग सिर्फ़ सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं।